नमस्कार सभी को। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेश बड़रिया और आज के इस वीडियो के अंदर हम आरपीएससी एसीएफ द्वारा आयोजित जो एग्ज़ाम हाल ही में अभी हुआ है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है उसके सॉल्यूशंस और आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो कवर करेंगे। उनके जो क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं वो कवर करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो प्लीज़ आप सभी मेरे साथ बने रहिए और आप सभी अपने आंसर चेक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन सभी को टैली कर सकें। और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं उनके वो जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर का। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द अबोव बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री जो दिया हुआ है, इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे निकालते हैं मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जिन भी नोड के चाइल्ड नहीं है उनके मैंने चाइल्ड लगा दिए। ओके, एक बाइनरी नोड के कितने चाइल्ड होंगे? 2। ओके, एक नोड के 2 चाइल्ड होंगे तो उन सबके मैंने क्या 2 लगा दिए। ओके, तो देखिए रूट से हम ट्रैवर्सिंग करेंगे और 3 जहाँ पे भी आएगा ना वो हमारा आ जाएगा नोड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये नोड काउंट हुआ, फर्स्ट टाइम जे काउंट हुआ, फर्स्ट टाइम एफ काउंट हुआ। अब देखिए एफ कितनी बार काउंट हुआ? सेकेंड टाइम नहीं, मुझे थर्ड टाइम ही लेना है। फर्स्ट टाइम जी काउंट हुआ, अब ये सेकेंड टाइम जी काउंट हुआ, थर्ड टाइम यस। जो हमारा नोड आ जाएगा पोस्ट में। ओके, पोस्ट ऑर्डर ट्रांसफर निकालना है, फर्स्ट नोड हो जाएगा जी। अब देखिए थर्ड टाइम हो गया ये। अब एफ कितनी बार विजिट हुआ? तीसरी बार। फर्स्ट टाइम विजिट यहाँ हुआ था, सेकेंड टाइम विजिट यहाँ हुआ था, अब तीसरी बार विजिट हो रहा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नोड आ जाएगा एफ। अब देखिए फर्स्ट टाइम जे यहाँ विजिट हुआ, सेकेंड टाइम जे विजिट हो रहा है और थर्ड टाइम अब ये विजिट हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा जे। फिर देखिए सेकेंड टाइम के विजिट हो रहा है, एस की कौन सी टाइम हो रहा है? फर्स्ट टाइम। एम पहली बार विजिट हो रहा है, एल भी पहली बार हो रहा है, अब ये एल दूसरी बार हो रहा है और अब ये एल तीसरी बार हो रहा है। जब तीसरी बार आता है तो हमें लिखना है क्योंकि हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल यूज़ कर रहे हैं। ओके, पोस्ट ऑर्डर। फिर देखिए एम अब यहाँ पे दूसरी बार नहीं लेना है हमें, पी फर्स्ट बार आया नहीं लेना है, पी सेकंड बार आया नहीं लेना है, पी थर्ड बार आया लेना है तो ये हो जाएगा पी। फिर देखिए एम थर्ड बार आ गया है तो क्या आ जाएगा एम। फिर देखिए एस सेकंड बार आया, फर्स्ट बार यहाँ आ गया था, सेकंड बार आया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम यू आया नहीं, सेकंड टाइम नहीं, तीसरी बार। ओके, देखिए जाएगा यू। अब एस देखिए अब आया तीसरी बार तो यहाँ क्या हो जाएगा एस। और क्या बचा के, कौन सी बार आ गया? तीसरी बार। तो देखिए आंसर कौन सा मैच हो रहा है, जी एफ जे एल पी एम यू एस के। वैसे भी आपको जी फर्स्ट में एक ही के अंदर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है तो आप वैसे भी आंसर ये लगा सकते हैं। तो इसका जो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है वो क्या आ गया आंसर हमारा फोर्थ। ओके, चलिए अगर आपको प्री ऑर्डर निकालना होता है तो फर्स्ट टाइम जब आप नोड विजिट करते हैं वो लेते हैं, अगर आपको इन ऑर्डर निकालना है तो आप सेकेंड टाइम जब बोर्ड विजिट करते हैं वो लेते हैं, और जैसे भी हमने पोस्ट देखा उसके अंदर थर्ड टाइम अगर आप नोड विजिट करेंगे वो लेंगे। ओके, हम सॉल्यूशंस भी देखते जा रहे हैं साथ में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। विच इज़ नॉट अ वे फॉर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री किस किस तरीके से ट्रावर्स कर सकते हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ये हमने देखा भी, प्री फर्स्ट टाइम नोड विजिट करेंगे तब, इन सेकेंड टाइम नोड विजिट करेंगे तब, पोस्ट थर्ड टाइम नोड विजिट करेंगे तब। ठीक है, तो प्री सही है, इन सही है, पोस्ट सही है। इसका आंसर क्या है? विच इज़ नॉट, तो आउट ऑर्डर ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम इस आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई एसीएफ एग्ज़ाम उसके क्वेश्चन पेपर सोल्व करें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
एट देखिए स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ विथ वी वर्टिसेस हैज, स्पैनिंग ट्री अगर किसी ग्राफ का है तो उसकी वर्टिसेस कितनी होगी, देखिए आप तो देखिए अगर मेरे पास 4 नोड है और स्पैनिंग ट्री का काम क्या है, हर एक नोड को विजिट करना। मान लिया स्पैनिंग ट्री ये इस ग्राफ के लिए था, ओके, जैसे इस तरीके से। तो देखिए कितने नोड है, 1 2 3 4 और वर्टिसेस कितनी कनेक्ट हो रही है, 1 2 3। ये किसी भी तरीके से हो सकती है, 1 2 3 4 वापस नोड बना दिया। आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिस भी तरीके से। कहने का मतलब ये है कि सारे नोड कवर होने चाहिए, ओके, और नोड सारे कवर होने चाहिए, ठीक है, और एक वर्टेक्स एक बारी विजिट होनी चाहिए। तो देखिए 4 नोड के अंदर कितनी वर्टेक्स कवर होती है, 1 2 3। अगर यही 5 ले लो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 और 4 कैसे भी करोगे तो आप 4 वर्टिसेस ही जुड़ेगी। अगर एक और आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, लूप हम नहीं चाहते। यहाँ पे एक और जोड़ोगे बन जाएगा लूप नहीं होना चाहिए, ओके, स्पैनिंग ट्री के अंदर। तो अगर n वर्टिसेस है, n क्या दिया हुआ है, v वर्टिसेस है ना, v वर्टिसेस है तो एजेस कितनी हो जाएगी, v-1। स्पैनिंग ट्री फॉर ग्राफ विथ v वर्टिसेस है v-1 एजेस, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं और बहुत सारे सॉल्यूशंस के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। देखिए नेक्स्ट, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इन अ ग्राफ कैन बी सोल्व यूजिंग। तो आपको वैसे ये पता होना चाहिए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो अल्गो है उसका कौन सी अल्गो यूज़ करते हैं हम, डाइक्स्ट्रास। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसके अंदर डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम यूज़ की जाती है, ओके। प्रिम्स और क्रुस्कल्स, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम के अंदर हम कौन सी एज का यूज़ करते हैं, डायरेक्टेड प्लस वेटेड, ओके, डायरेक्टेड प्लस वेटेड एज का यूज़ करते हैं। जबकि प्रिम्स और क्रुस्कल्स के अंदर हम वेटेड एज का यूज़ करते हैं, जिसका पॉइंट वेट दिया होता है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, डाइक्स्ट्रास। चलिए नेक्स्ट, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो आपको ये याद रखनी है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी होती है, ओके। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ई लॉग वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो देखिए लीनियर सर्च का मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास ये एरे दिया हुआ है, ओके, या कोई लिंक लिस्ट दी हुई है और इसके अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है, और आपका सर्च स्टार्ट होगा वो इधर से होगा। माना आपने सर्च करना चाहे वैल्यू x = 1 और मान लिया वो आपको फर्स्ट टाइम ही मिल गई, ओके, तो आपका जो सर्च टाइम है बेस्ट केस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1, ओके। और माना आपने सर्च वैल्यू दी है 8 और वो आपको मिली सबसे लास्ट में, ठीक है, तो आपको कितने नोड विजिट करने पड़ेंगे, ये सारे नोड आपको क्या करने पड़ेंगे, एक एक करके विजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि लीनियर सर्च है, लीनियरली ट्रैवल करेगा। तो इसका मतलब जितने नोड है उतने नोड आपको ट्रैवल्स करने पड़े। मतलब अगर लास्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n, ओके। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे और देख लीजिए, अब और कोई एग्जाम उसके लिए, तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, वर्स्ट केस, एवरेज और बेस्ट। तो लीनियर केस का वर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ, ये हो जाएगा थीटा ऑफ n, ठीक है, और एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा ऑफ n, और बेस्ट केस क्या हो जाएगा थीटा ऑफ 1। और ये अगर बाइनरी सर्च की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ log n, है ना, और एवरेज भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ log n, जबकि बेस्ट केस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1। log n क्यों आता है, क्योंकि बाइनरी सर्च को हम इसको डिवाइड बाय 2 करके फिर सर्च करते हैं।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन्स रिक्वायर्ड इन बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो कंपेयर रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं n इंटू एन माइनस 1/2 आप। ओके, तो इसका आंसर ये है n इंटू एन माइनस 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर देखिए, द बेस्ट केस रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का बेस्ट केस रनिंग टाइम क्या होगा? तो आप ये यहाँ पे एक टेबल याद रख सकते हैं अगर आपको चीज़ों को याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम हो तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके पास। ये हो गया बबल, ये हो गया सिलेक्शन, ओके, और ये हो गया इंसर्शन, ये हो गया क्विक, ये हो गया मर्ज, और ये हो गया हीप। ओके, ऊपर देखिए वर्स्ट, एवरेज, और ये क्या हो जाएगा बेस्ट। चलिए, तो बबल का वर्स्ट केस क्या हो जाएगा? थीटा ऑफ एन स्क्वायर। आपको इस तरीके से याद रखना है, ये भी होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर, और बेस्ट भी होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। सिलेक्शन का भी होता है थीटा ऑफ एन स्क्वायर, इसका एवरेज भी होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर, इसका एवरेज भी होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ओके, इंसर्शन का वर्स्ट भी होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज भी होगा थीटा ऑफ एन स्क्वायर, आपको याद रखना है। और फिर इसका इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस होता है वो थीटा ऑफ एन। ओके, फिर क्विक सॉर्ट का वर्स्ट होता है थीटा ऑफ वापस एन स्क्वायर, और फिर क्विक सॉर्ट का एवरेज हो जाएगा थीटा ऑफ एन लॉग एन, थीटा ऑफ एन लॉग एन, और यहाँ पे भी हो जाएगा थीटा ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, टेबल आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इसे, थीटा ऑफ एन लॉग एन, थीटा ऑफ एन लॉग एन, थीटा ऑफ एन लॉग एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा ऑफ एन लॉग एन, थीटा ऑफ एन लॉग एन, थीटा ऑफ एन लॉग एन। तो देखिए आप इस तरीके से ये देख सकते हैं, यहाँ से एक सीढ़ी टाइप बन रही है ये। ओके, तो इससे ऊपर सारी ये थीटा ऑफ एन स्क्वायर है, और नीचे वाली साइड आपको सीढ़ी के थ्रू आप भी याद कर सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है? बेस्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट। तो बेस्ट केस कहाँ पे? ये, और क्विक सॉर्ट कहाँ? ये रहा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? थीटा ऑफ एन लॉग एन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थीटा ऑफ एन लॉग एन। ये आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। द रनिंग टाइम ऑफ द रिकरेंस फंक्शन। इस रिकरेंस फंक्शन का रनिंग टाइम, इसका आंसर तो है वैसे सेकेंड वाला। ओके, 14th क्वेश्चन, थीटा ऑफ एन लॉग एन, ये इसका आंसर है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ही लंबा है ये इसका सॉल्यूशन। फिफ्थ देखिए, इसके अंदर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च यूज़ करना है हमें, तो ऑप्शंस के थ्रू जाइए आप। चलिए हम भी सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले नोड विजिट का नाम एस, एस के बाद हम भी चलते हैं इसके थ्रू, एस के बाद इसके एडजेसेंट नोड कौन से है? ए बी और सी। उन्होंने क्या ले रखा है? ए बी, तो हम भी ले लेते हैं ए बी और सी। पर देखिए ए बी आ गया, पर यहाँ पे सी नहीं है, इसका मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एडजेसेंट होना चाहिए। फिर देखिए, और ये ऐसे भी हो सकता है कि ए यहाँ रहे, बी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी आ सकता है। ओके,
तो फर्स्ट वाला गलत। सेकंड देखिए हम लेते हैं एस के बाद, एस के एडजेसेंट नोड कौन से है, ए भी है, एस का एडजेसेंट नोड बी भी है, एस का एडजेसेंट नोड सी भी है। पहले हमने कौन सा लिया, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब हम कौन सा ले रहे, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या हो गया ये बी। अब कौन कौन से बच्चे हैं, ए सी, तो आप ए सी भी लिख सकते हो और सी ए भी लिख सकते हो। तो इसने इसके पास में सी लेगा सी, और अब कौन आंसर चाहिए, ए। पर देखिए यहाँ पे ए है क्या, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ओके 16 वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए अब हम सी रखते हैं, एस सी। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, एस का एडिशन नोड है सी, बचा क्या ए बी, तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। पर देखिए यहाँ पे कोई सही नहीं है, ना ए है ना बी है, तो ये भी हमारा गलत हो गया ऑप्शन। लास्ट फोर्थ ही बचा है, आंसर है तो भी चेक कर लीजिए, एस। एस का एडजेसेंट इन्होंने कौन सा रखा, बी, तो हम भी रखते हैं बी। अब कौन सा बचा, एस का एडजेसेंट ए और सी, तो देखिए या ए रख लीजिए या सी रख लीजिए। इन्होंने क्या रखा, सी, हम भी रख लेते हैं सी और ए, ये सीक्वेंस आनी चाहिए। तो एस विजिट हो गया। अब बी का एडजेसेंट नोड कौन सा है, देखिए बी का एडजेसेंट नोड कौन सा, एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ, एफ बी विजिट हो गया। सी का एडजेसेंट नोड कौन सा है, ए कवर हो चुका है, बी कवर हो चुका है, सी से कहाँ जा रहे हैं हम, डी, तो डी। ओके अब सी कवर हो गया। ए का एडजेसेंट नोड कौन सा, देखिए सी, सी कवर हो गया। एफ का एडजेसेंट नोड कवर कौन सा है, कवर्ड। डी का एडजेसेंट नोड कौन सा, ई, तो देखिए एस बी सी ए, एस बी सी ए, एफ डी, एफ डी, ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ वाला, ब्रेड फर्स्ट सर्च। ओके ये मैंने करके भी बता दिया है आपको कैसे, अगर एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आए तो। और इसका आंसर ये फोर्थ है। ओके विच टाइप ऑफ बिहेवियर अ स्टेक एग्जिबिट, स्टेक में स्टेक कौन सा बिहेवियर एग्जिबिट करता है, देखिए स्टेक की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जैसे स्टेक है तो स्टेक क्या होगा, फर्स्ट इन, जो सबसे पहले आएगा वो कब निकलेगा, सबसे लास्ट में। फर्स्ट इन, इसके अंदर जो सबसे पहले आया वो कब निकलेगा, बाद में, क्योंकि इसके ऊपर आते रहेंगे। तो ये क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। एक तो प्रॉपर्टी शो करता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। दूसरा क्या करेगा, लास्ट इन, जो सबसे बाद में आया वो क्या करेगा, सबसे पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसकी प्रॉपर्टी है, क्यू की। क्यू के अंदर क्या होता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी लास्ट इन लास्ट आउट नहीं, ये भी नहीं है, ये भी क्यू की प्रॉपर्टी है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यस, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। ओके इसने स्टेक की बात की है ना, ध्यान रखना, अगर क्यू होता तो यहाँ पे ये दो एम्बिग्यूटी सिचुएशन नहीं होती। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच इज अ सेल्फ एडजस्टमेंट बाइनरी सर्च ट्री, ऐसा कौन सा ट्री है जो खुद को सेल्फ एडजस्टमेंट करता है, और ये आपको पता होना चाहिए, एवीएल ट्री इसका आंसर है, 18 का आंसर है एवीएल ट्री। ओके चलिए, आपने ट्री मेरे ख्याल से पढ़ रखे होंगे। प्लीज़ कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और उसके अंदर मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आ गया कंप्यूटर नेटवर्क। विच लेयर ऑफर्स डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट सर्विसेज, कौन सा लेयर डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये आपको डायरेक्ट फीचर्स है लेयर के, तो इसका आंसर क्या होगा, सेशन लेयर। ओके तो आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपने अगर तैयारी की है तो ये चीज़ होना चाहिए आपको। तो देखिए अगर इसके अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर देखें तो फिजिकल लेयर के फीचर्स क्या क्या है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेसिंग और फ्रेमिंग, ये सारी चीज़ें फिजिकल लेयर ये सारी प्रॉपर्टीज शो करती है। ओके अब देखिए डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर सॉरी देखिए आप, ये ना ये डेटा लिंक ले करता है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेसिंग और फ्रेमिंग, क्योंकि फिजिकल एड्रेसिंग तो डाटा लिंक लेयर के अंदर था, और सॉरी फिजिकल एड्रेस का काम है, एक फिजिकल एड्रेस क्या करते हैं, फिजिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का। ओके फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करने का, और ये एनकोडिंग, फिजिकल डिवाइस के अंदर हम एनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं।
ओके, मैनचेस्टर एन्कोडिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर रन करते हैं। ओके, यूज़र के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन एप्लीकेशन लेयर के थ्रू किया जाता है। और सेशन लेयर का बता ही दिया अभी, डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट। इसके अलावा भी ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल आर मिसिंग इन TCP IP। तो देखिए इधर मैं लिख लेता हूँ OSI और इधर लिख लेता हूँ TCP IP। ठीक है, तो नीचे से चालू करते हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर अपने पास क्या जाएगा, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। 7 लेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और ये तीनों लेयर मिलके TCP के अंदर मिल जाती है एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बनती है होस्ट टू होस्ट लेयर। ओके, और ये दोनों लेयर मिलके मिल जाती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये दोनों मतलब फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क एक्सेस। और नेटवर्क लेयर इसकी बन जाती है इंटरनेट लेयर। ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शन चेक करते हैं। नेटवर्क मतलब कौन सी लेयर जो TCP IP के अंदर मिस रहेगी। नेटवर्क का तो यूज़ हो रहा है, तो ये लेयर तो यूज़ हो रही है। फिर देखिए प्रेजेंटेशन, थर्ड के अंदर आ जाइए, ट्रांसपोर्ट। ओके, तो देखिए इसके अंदर हम 20th है ना, तो देखिए सेकंड, हाँ सेशन के बाद नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। देखिए प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर ये दोनों मिसिंग है इसके अंदर और ये एब्सेंट है। ओके, देखिए एप्लीकेशन लेयर यूज़ किया गया इसकी जगह। ओके, और इसमें देखिए फिजिकल लेयर यूज़ किया जा रहा है। और फोर्थ के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा एप्लीकेशन लेयर। तो हमारा जो ऑप्शन बचा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का यूज़ नहीं किया जाता है TCP IP के अंदर। चलिए नेक्स्ट, विच नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोवाइड्स द DNS लुकअप। DNS लुकअप कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर है फर्स्ट NS लुकअप। NS लुकअप एक कमांड लाइन टूल है जिसके थ्रू DNS जोन को IP एड्रेस और जो डोमेन नेम है उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। ओके, NS लुकअप इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए द जेमिंग सिग्नल इज जनरेटेड बाय सोर्स नोड इन विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। कौन से प्रोटोकॉल के अंदर जेमिंग सिग्नल जनरेट किया जाता है, तो देखिए CSM में CD, CSM में CA और टोकन रिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, तो CSM का फुल फॉर्म आपको पता ही है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके, और CD क्या हो जाएगा, कोलिजन डिटेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 24th का आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इसी के साथ ही देखिए। नेक्स्ट क्या, विच इज़ अ कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल। तो पहले आपको पता ना होना चाहिए 802.3 क्या होता है, इथरनेट। 802.4 टोकन बस जिसका यूज अप न के बराबर किया जाता है। और 802.11 क्या है, वाईफाई। तो कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल किसके अंदर यूज़ किया जाता है, 802.11। कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल कौन सा होता है, 802.11 IEEE स्टैंडर्ड। ओके, 25th का आंसर हो जाएगा थर्ड। और इसके अंदर क्या यूज़ कर जाता है, CSM में CA, कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। ओके, ताकि कोलिजन हो ही नहीं।
नेक्स्ट देखिए 26 UDP इज अ पार्ट ऑफ। UDP कौन सी लेयर के अंदर रन करता है बताइए? ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको पता ही ट्रांसपोर्ट TCP और UDP दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर रन करते हैं, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं? एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस, पोर्ट टू पोर्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ट्रांसपोर्ट लेयर 26 का आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर करेक्टिंग कोड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, हेमिंग कोड एरर करेक्टिंग कोड है, रीड सोलेमोनोस एरर करेक्टिंग कोड है, बाइनरी कन्वर्जन कोड एरर करेक्टिंग है, पर BCD एक एरर करेक्टिंग कोड नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है? नॉट, तो इसका आंसर है ये। ओके, ये एक एरर करेक्टिंग कोड नहीं है, BCD बाइनरी कोड डेसिमल। ओके, वेटेड नॉन वेटेड दो तरह का होता है ये। चलिए देखिए, द एनक्रिप्शन मेथड फॉर WPA2 इज बेस्ड ऑन। WPA2 के ऊपर जो एनक्रिप्शन मेथड बेस्ड होता है वो कौन सा होता है? RSA, DES, AES और RC4। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है। ओके, 28 का थर्ड, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ओके, चलिए देखिए, अभी तक आंसर की आई नहीं है, ना ही RPC द्वारा कोई आंसर की जारी नहीं की गई है, और वेबसाइट पे देख रहे तो पेपर ही अपलोड नहीं किया गया, इसलिए इधर उधर से लेके ये इमेज के थ्रू में ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। इन एन ARPANET विच राउटिंग मेथड वाज यूज। ARPANET के अंदर कौन सा राउटिंग मेथड का यूज़ किया गया? तो इसका आंसर है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, लीस्ट कोस्ट राउटिंग, फ्लडिंग। तो इसका आंसर है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ओके, जहाँ कहीं समझाने का मैं समझा भी रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको डीप आपने पढ़ा होगा, पता होगा, बाकी सारे लंबे लंबे कंसेप्ट हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क नंबर्स आर मैनेज बाय। कंप्यूटर नेटवर्क नंबर कौन मैनेज करता है? ICANN। इसका आंसर है ICANN। फुल फॉर्म देखिए, द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर assigned names and numbers। assigned names and numbers। ओके, ICANN। नेटवर्क नंबर्स आर मैनेज बाय, किसके द्वारा किया जाता है? ICANN। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट एड्रेस यूज बाय द FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल द्वारा कौन कौन से पोर्ट एड्रेस यूज किए जाते हैं? तो देखिए 80 तो कौन यूज करता है? HTTP। ओके, तो इसका ये सेकेंड और थर्ड, 20 और 21 और 20 पोर्ट FTP द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, 50 क्या क्वेश्चन नंबर क्या है? 55 का आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का कौन कौन सा पार्ट है? पोर्ट नंबर, डोमेन नेम, लॉजिकल एड्रेस, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कैसे? देखिए, कोई IP है, जैसे मान लीजिए 10.1.2.105। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या आपका IP एड्रेस, और इसके लास्ट में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पोर्ट नंबर भी। अगर बाय डिफ़ॉल्ट HTTP रिक्वेस्ट जा रही है तो 8080 पोर्ट यूज़ करता है। FTP के लिए 2021 यूज़ करता है। ओके, तो हाँ, जो ये एड्रेस है वो लॉजिकल है, और इसको डोमेन नेम के थ्रू हम याद रखते हैं, जैसे हो गया facebook.com, और आपको पता होना चाहिए किस पोर्ट के ऊपर रन कर रहा है, वो भी इसके साथ ही जाता है URL के अंदर। ओके, तो इसका नाम होगा आई थिंक फोर्थ हो गई। ठीक है, क्योंकि पोर्ट नंबर साथ में जाता है
चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट आ गई हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 2 सब्जेक्ट देख लिए हमने अभी तक, डाटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर नेटवर्क। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है 15 वाला, और ये तो नेट के अंदर भी आया हुआ है सेम का सेम क्वेश्चन। तो इसके हमें साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के 2-3 तरीके बता देता हूँ। मेथड फर्स्ट, आपको नंबर ऑफ जो रीजन क्लोज रीजन है उनको काउंट कर लो। क्लोज रीजन कितना है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा n+1, नंबर ऑफ क्लोज रीजन +1। क्लोज रीजन कितना है, एक तो ये और दूसरा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 2+1 3। दूसरा मेथड है, आप ऐसा कीजिए एजेस माइनस नोड +2, है ना। एजेस माइनस नोड +2 कर सकते हैं आप। एजेस कितनी गिनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस नोड कितने, 1 2 3 4 5 +2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3। कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट मेथड यही रहेगा अगर आप क्लोज्ड जो रीजन है, क्लोज्ड रीजन है ना, क्लोज रीजन या क्लोज एरिया, ठीक है, +1 करेंगे तो आपको सही रहेगा। आंसर इसका है फर्स्ट। देखिए विच इज द लास्ट फेज इन वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के अंदर लास्ट फेज कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला फेज कौन सा है, रिक्वायरमेंट, ओके। उसके बाद हमारा है डिज़ाइन, ठीक है। फिर हो गया इम्प्लीमेंटेशन, ओके। फिर हो गया टेस्टिंग, फिर डेवलपमेंट, और फिर लास्ट होगा मेंटेनेंस, ओके। तो आंसर हो गया सेकंड। चलिए देखिए 69, इन अ डाटा फ्लो डायग्राम और सर्कल और बबल रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपको ये पता होना चाहिए सर्कल और बबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सटर्नल एंटिटी, ओके। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेटा फ्लो, डेटा का बहाव किधर है, ओके। और अगर ये आपके पास ये बबल है तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोसेस, ठीक है। या इसको आप बबल या ट्रांसफॉर्म या बबल कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कपलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इनमें से कौन सी टाइप ऑफ कपलिंग नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो देखिए डेटा कपलिंग है ट्रू, स्टैम्प कपलिंग है ट्रू, कंटेंट कपलिंग है ट्रू, कंटेक्स्ट कपलिंग नहीं है, ओके। कंटेक्स्ट कपलिंग नहीं है। डेटा हो गई, स्टैम्प हो गई, फिर कंटेंट हो गई, कंट्रोल और कॉमन, 2 और बची है, कंट्रोल और कॉमन, ये कपलिंग भी होती है, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टेस्टिंग। इनमें से कौन सा टेस्टिंग का टाइप नहीं है, तो प्रॉपर टेस्टिंग आई डोंट थिंक सो। फिर नेक्स्ट चलते यूनिट टेस्टिंग, ट्रू, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है ट्रू, और सिस्टम टेस्टिंग है ट्रू। तो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, विच इज़ नॉट पूछा है ना, तो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है। आंसर हो गया फर्स्ट। फिर देखिए 76, द कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कोकोमो मॉडल डज नॉट एड्रेस द एरिया ऑफ 76। तो आई थिंक ये तो इसका आंसर तो प्लीज़ आप देखिए, चेक कर सकते हैं आप ऑनलाइन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको पता हो तो।
नेक्स्ट देखिए, ये वाटरफॉल क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। तो देखिए वाटरफॉल मॉडल हमने देखा ही था, सबसे पहले फेज था रिक्वायरमेंट और सबसे लास्ट वाला फेज था मेंटेनेंस। तो देखिए आ जाइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, रिक्वायरमेंट आना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, रिक्वायरमेंट फेज आना चाहिए, यस रिक्वायरमेंट, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है हमारा। अब देखिए सबसे लास्ट वाला होना चाहिए मेंटेनेंस। तो देखिए लास्ट वाला सेकंड लास्ट है यहाँ मेंटेनेंस, और यहाँ पे मेंटेनेंस लास्ट में है, यस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, लास्ट वाला। ओके, तो चलिए ये 3 जो सब्जेक्ट थी हमने कर ली है। तो नेक्स्ट जो बची हुई है सब्जेक्ट, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर आई है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।